इनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत का नाथ, पूरे विश्व का नाथ। आप लोग देखे होंगे एक बैल होते हैं जिनमें नाथ होता है और एक सांड होते हैं जिसमें नाथ नहीं। तो जिसमें नाथ होता है वो कंट्रोल में रहता है। हम लोगों का मन बड़ा ही चंचल है। यह चंचल मन यदि अपने वश में है तो हम लोगों का बहुत बड़ा मित्र है, लेकिन यदि वश में नहीं है तो यह मन बहुत बड़ा शत्रु है। आज प्रायः लोग जो हैं मन का बात सुनते हैं, हम कहते हैं मंदिर चलो, कहते हाँ स्वामी जी मन करेगा तो मंदिर आऊंगा। सब लोग मन के सेवक बन चुके हैं, लेकिन होना चाहिए कि हम लोगों का जो जीवन है किसी ना किसी के हाथ में रहे। यदि हम जिस प्रकार से आजकल बरसात का समय है और यदि आप रोड पर चल रहे हो और आपका छोटा बच्चा अपने साथ में है, जो रास्ता है वह रास्ता मिट्टी का रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है। यदि बेटे का हाथ आपके हाथ में है और बेटे का पैर फिसल जाएगा, गड्ढा में गिरने वाला होगा, लेकिन चूंकि बेटे का हाथ आपके हाथ में है आप उसका हाथ थामेंगे। तो ऐसे ही यदि जगन्नाथ के हाथ में हम अपना हाथ लेकर रखेंगे तो कैसी विपत्तियां आए, कैसा भी दुख आए, भगवान जगन्नाथ हमको टांग लेंगे, हमको उबार देंगे। जगन्नाथ भगवान की बड़ी ही अहद की कृपा है। भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था रघु। भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं, यदि आप उनसे प्रेम करो तो ये भी आपके साथ प्रेम करेंगे। एक दिन भगवान जगन्नाथ की इच्छा हुई कटहल खाने का। आजकल कटहल का समय है ना, तो उनका इच्छा हुआ पका हुआ कटहल खाने का। तो उनके दोस्त थे रघुदास, जगन्नाथपुरी के निवासी थे। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि रघु मुझे कटहल खाने का मन है। तो रघु ने कहा कि ठीक है प्रभु मैं व्यवस्था कराऊंगा। कहा कि नहीं नहीं, चलो हम लोग रात को चल करके और राजा का जो उद्यान है उसमें से कटहल चोरी करेंगे। तो रघु ने कहा कि प्रभु ये आप क्या बात कर रहे हो कि हम चोरी करेंगे? कि रघु तू नहीं जानता है मैं जन्मजात चोर हूँ। पहले द्वापर युग में जब मैं था तो माखन चोरी करता था। तुमको मालूम नहीं है बिना काम किए हुए खाने में मजा नहीं आता है, काम कर कर खाओ तो मजा आता है, भले ही चोरी क्यों न हो उसमें मजा आता है। चलो हम कटहल चोरी करेंगे। तो रघु तो बेचारा भक्त था, वो तैयार हो गया और रघु और भगवान जगन्नाथ गए कटहल चोरी करने के लिए। भगवान ने कहा कि रघु तू चढ़ जा ऊपर और कटहल तोड़ करके देना, मैं ढूंढूंगा। तो रघु तैयार हो गए, रघु चले गए कटहल तोड़ने के लिए और पूछे जगन्नाथ नीचे हो ना, मैं कटहल दे रहा हूँ। रघु कटहल तोड़कर फेंके, लेकिन जगन्नाथ वहां से चले गए। वॉचमैन को पता चला, सब वॉचमैन लोग आए और देखे कि रघु जो इतने महान भक्त हैं वो चोरी कर रहे हैं। राजा के पास लाया गया रघु को। जब रघु आए महाराज पुरुषोत्तम देव के सामने तो महाराज थोड़ा आश्चर्य हुआ कि रघु इतने महान भक्त हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं। लेकिन रघु इस बात को बताए नहीं कि वे क्यों चोरी कर रहे थे, फिर भगवान का नाम बदनाम होगा। तो भक्त होता है भले सब दुख को सह लेगा लेकिन भगवान को दुख नहीं देना चाहेगा। राजा जैसे कोई चोरी करता है तो जो फैसला होता है करना ही पड़ता है। तो राजा रघु को जेल में डाल दिए। भगवान ने
राजा को दर्शन दिया और कहा कि रघु मेरे कहने से चोरी करने गया था, तुम लोगों को जल्दी जेल से बाहर निकालो। तो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को ख्याति को बढ़ाते हैं, ये है जगन्नाथ। वैसे ही इसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ हमारे गुरुदेव भक्ति स्वामी प्रभुपाद के नाम को, उनके ख्याति को बढ़ाना चाहते थे। और प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, 1966 में इस्कॉन का स्थापना किए और 1966 में प्रथम रथ यात्रा हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जो भारत से बाहर था। और आज के दिन पूरे विश्व में रथ यात्रा हो रहा है। आज के दिन इंडिया में मात्र 150 रथ यात्रा हो रहा है। इस्कॉन का 150 रथ यात्रा हो रहा है। जगन्नाथपुरी में अडानी ग्रुप और इस्कॉन मिलकर करके लाखों लोगों के लिए, जितने श्रद्धालु लोग आए हैं सबके लिए प्रसाद वितरण का व्यवस्था किया। तो रथ यात्रा का बहुत महत्व है। लेकिन जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए देखिए यहाँ पर